एक हाउसवाइफ रोजाना की तरह आज फिर भगवान का नाम लेकर उठी थी। रसोई में आई और चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाया, फिर बच्चों को नींद से जगाया ताकि वे स्कूल के लिए तैयार हो सके। कुछ ही पल में वो अपने सास ससुर को चाय देकर आई, फिर बच्चों का नाश्ता तैयार किया और इस बीच उसने बच्चों को ड्रेस भी पहनाई, फिर बच्चों को नाश्ता कराया। पति के लिए दोपहर का टिफिन देना भी जरूरी था। इस बीच स्कूल का रिक्शा आ गया और वो बच्चों को रिक्शा तक छोड़ने चली गई। वापस आकर पति का टिफिन बनाया और फिर मेज से जूठे बर्तन इकट्ठे किए। इस बीच पति की आवाज़ आई कि मेरे कपड़े निकाल दो। उनको ऑफिस जाने के लिए कपड़े निकाल कर दिए। अभी पति के लिए उसकी पसंद का नाश्ता तैयार करके टेबल पर लगाया ही था कि छोटी ननद आई और बोल गई कि भाभी आज मुझे भी कॉलेज जल्दी जाना है, मेरा भी नाश्ता लगा देना। तभी देवर की आवाज़ आई, भाभी नाश्ता तैयार हो गया क्या? अभी लीजिए नाश्ता तैयार है। पति और देवर ने नाश्ता किया और अखबार पढ़कर अपने अपने ऑफिस के लिए निकल चले। उसने मेज से खाली बर्तन समेटे और सास ससुर के लिए उनका परहेज का नाश्ता तैयार करने लगी। दोनों को नाश्ता कराने के बाद फिर बर्तन इकट्ठे किए और उनको भी रसोई में जाकर धोने लगी। इस बीच सफाई वाली भी आ गई। उसने बर्तन का काम सफाई वाली को सौंपकर खुद बेड की चादर वगैरह इकट्ठा करने लगी और फिर सफाई वाली के साथ मिलकर सफाई कराने लगी। अब तक 11 बज चुके थे। अभी वो पूरी तरह से काम समेट ही नहीं पाई थी कि डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने बड़ी ननद और उसके पति व बच्चे सामने खड़े थे। उसने खुशी खुशी सभी को आदर से अंदर बुलाया और उनसे बात करते करते उनके आने की हुई खुशी का इजहार करती रही। ननद की फरमाइश के मुताबिक नाश्ता तैयार करने के बाद अभी वो ननद के पास बैठी ही थी कि सास की आवाज़ आई कि बहू खाने में क्या बना रही हो? उसने घड़ी पर नज़र डाली तो 12 बज गए थे। उसकी फिक्र बढ़ गई। वो जल्दी से फ्रिज की तरफ लपकी और सब्जियां निकाली और फिर से दोपहर के खाने की तैयारी में जुट गई। खाना बनाते बनाते अब दोपहर के 2 बज चुके थे। बच्चे स्कूल से आने वाले थे। लो बच्चे आ गए। उसने जल्दी जल्दी बच्चों की ड्रेस उतारी और उनका हाथ मुंह धुलाकर उनको खाना खिलाया। इस बीच छोटी ननद भी कॉलेज से आ गई और देवर भी आ चुके थे। उसने सभी के लिए मेज पर खाना लगाया और खुद रोटी बनाने लग गई। खाना खाकर सब लोग फ्री हुए तो उसने मेज से बर्तन जमा करने शुरू किए। इस वक्त 3 बज गए थे। अब उसको खुद को भी भूख का एहसास होने लगा था। उसने देखा तो रोटी नहीं बची थी। उसने फिर से रसोई की तरफ रुख किया। तभी पति घर में दाखिल हुए। बोले आज देर हो गई, भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। उसने जल्दी जल्दी पति के लिए खाना बनाया और मेज पर खाना लगाकर पति को रसोई से गरम गरम रोटी लाकर देने लगी। अब तक 4 बज चुके थे। अभी वो खाना खिला ही रही थी कि पति ने कहा आ जाओ तुम भी खा लो। उसने हैरत से पति की तरफ देखा तो उसे ख्याल आया कि आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। इस ख्याल में आते ही वो पति के सामने खाना खाने बैठ गई। अभी पहला निवाला उसने मुंह में डाला ही था कि आंख से आंसू निकल आए। पति ने उसके आंसू देखे तो पूछा कि तुम रो क्यों रही हो? वो खामोश रही और सोचने लगी कि इन्हें कैसे बताऊं कि ससुराल में कितनी मेहनत के बाद ये रोटी का निवाला नसीब होता है और लोग इसे मुफ्त की रोटी कहते हैं। पति के बार बार पूछने पर उसने सिर्फ इतना ही कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही आंसू आ गई। पति मुस्कुराए और बोले कि तुम औरतें भी अजीब होती हो, बिना वजह रोने शुरू कर देती हो। क्या आपको भी लगता है कि गृहिणी मुफ्त की रोटियां तोड़ती है? आपका इस कहानी के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।